गुड मॉर्निंग बच्चों। न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, कक्षा 6 की ऑनलाइन क्लासेस हमने शुरू कर दी थी। इसमें हमने फर्स्ट लेक्शन जो आपका ईश्वरीय वंदना के रूप में एक कविता थी हमने पढ़ ली थी। हमने दूसरा अध्याय जो कहानी था और बांसुरी वाले चाचा के नाम से था वो भी हम प्राप्त कर चुके हैं। हमने 2 कहानियाँ इस तरह से पढ़ ली हैं, एक कविता जो ईश्वरीय वंदना है और दूसरा बांसुरी वाला चाचा हम पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ हमने उससे संबंधित जितने प्रश्न थे वो भी पूरे कर लिए हैं। बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर जो तीसरा चैप्टर है हार की जीत वो शुरू करने जा रहे हैं। अब ये हार की जीत जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपका एक ऐसी कहानी है जिस कहानी में एक साधु, और साधु का मतलब जो अपने जीवन को सज्जनता के भाव से भर ले। साधु किसे कहते हैं? जो जीवन में इतना सज्जन हो कि जिसके कर्मों से उसे जाना जाए। एक ऐसे साधु की जीवन की कहानी दिखाई गई है कि जिसके पास एक ऐसा सुंदर घोड़ा है, उस घोड़े की वजह से वो साधु हर जगह याद किया जाता है। हर व्यक्ति उसके घोड़े से उसे पहचानता है और वो उस घोड़े को अपने बेटे से अधिक प्रेम करते हुए इतने अनन्य भाव से उसकी सेवा करता है कि कभी कभी तो उसका मन भगवान की पूजा में भी ना लगते हुए, बल्कि ऐसा लगता है कि हर पल वो अपने घोड़े यानी सुल्तान को, जो घोड़े का नाम है, उसे ही देखता रहे। बच्चों, कहानी का शीर्षक है हार की जीत। अब बड़ा अजीब सा भाव है कि हार की जीत कैसे होती है। बच्चों, जीवन में कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई शर्त हार जाते हैं, लेकिन हारने पर भी हमें ऐसी खुशी होती है कि वो खुशी शायद जीतने से भी नहीं होती। जैसे कि एक माँ अपने बच्चे से खेल में हार जाए, या कोई बड़ा भाई छोटे भाई से खेल में हार जाए, या पिता से कहीं अधिक बेटा आगे निकल जाए, तो ऐसी हार नहीं होती, वो जीत की खुशी से भी बड़ी खुशी होती है। तो ऐसे ही ये कहानी हार की जीत है। तो हार की जीत का तात्पर्य है कि हारने के बाद भी जीत जाना, जो इस कहानी में दर्शाया गया है। बच्चों, कहानी के लेखक जो हैं वो सुदर्शन हैं। सुदर्शन ने यद्यपि कहानी जगत में बहुत सी कहानियाँ लिखी हैं और अपनी कहानी संकलन में ये बहुत ही प्रसिद्ध हैं। सुदर्शन लेखक ने जितनी भी कहानियाँ हमारे कहानी संग्रह में लिखी हैं, वो कहानियाँ अपनी अमिट छाप छोड़ती हैं। ऐसी अमिट छाप छोड़ती हैं कि उनकी कहानी को पढ़कर हम किसी भी बच्चे को यदि वो कहानी सुनाएं तो उसका एक अपना अलग ही प्रभाव होता है। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं हार की जीत। माँ को अपने बेटे और साहूकार को अपने देनदार और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता है। बच्चों, एक माँ अपने बेटे को देखकर जैसे खुश होती है, एक साहूकार को जैसे पैसे लौटाने वाला व्यक्ति देखकर खुशी होती है, एक किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जैसे आनंद प्राप्त होता है, ठीक उसी प्रकार बाबा भारती को भी अपना घोड़ा देखकर बहुत प्रसन्नता होती है। भगवान की पूजा अर्चना से जो समय बचता वह घोड़े की देखभाल में अर्पित कर देता। उनका घोड़ा बहुत बलवान और सुंदर था। घोड़ा कैसा था? बलवान और सुंदर। घोड़े की सुंदरता की चर्चा बहुत दूर दूर तक होती थी। बाबा भारती प्यार से उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। अब बाबा भारती उन साधु का नाम है और वो उसे क्या कहते थे? सुल्तान कहकर पुकारा करते थे।
उन्होंने अपनी धन दौलत, जमीन जायदाद आदि सब कुछ छोड़ दिया था, यहाँ तक कि नगर का जीवन भी त्याग दिया था। उन्होंने अपने जीवन काल में अपनी धन दौलत, जमीन जायदाद सब कुछ छोड़ दिया और यहाँ तक कि नगर का जीवन यापन भी उन्होंने त्याग दिया। वे गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे। अब बाबा भारती कहाँ रहते हैं? नगर को, समाज को छोड़कर एक गांव के बाहर कोई मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर में वो रहते हैं। वे भगवान का भजन करते थे। उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी कि वे सुल्तान के बिना नहीं रह सकते हैं। उन्हें ऐसी भ्रांति यानी भ्रम। अब बच्चों, ये बात ध्यान देने की है कि भ्रांति का मतलब होता है भ्रम, यानी किसी चीज़ का आपको वहम हो जाए कि ये चीज़ पूरी नहीं हो सकती। भ्रांति का मतलब है भ्रम, मतलब किसी प्रकार का आपको ऐसा अंदेशा हो जाए कि आप इसके बिना नहीं रह सकते। वे उसको चाल पर, वे उस लट्टू, उसकी सुल्तान की चाल पर लट्टू थे और वे कहते थे कि वे ऐसा चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। ऐसा प्रतीत होता था बाबा भारती को कि शायद वो उस घोड़े से बिछड़कर जीवन में जी ही नहीं पाएंगे। बच्चों, ऐसा हर किसी व्यक्ति को तब लगता है जब वो किसी व्यक्ति से या किसी वस्तु से या किसी जीव से इतना प्रेम करता है कि उसको वो जीव अपनी सांसों से अधिक प्रिय लगने लगता है, और ऐसा व्यक्ति जो है वो उस जीव के बिना अपने आप की कल्पना नहीं कर पाता है। बाबा भारती भी सुल्तान से इतना ही प्रेम करते थे कि उन्हें लगता था कि शायद वे सुल्तान के बिना नहीं रह सकते हैं। अब यहाँ बात कही गई है कि उन्हें अपने जीवन में ऐसी भ्रांति यानी ऐसा भ्रम हो गया था कि जैसे सुल्तान के बिना वो कभी जी नहीं पाएंगे, और ऐसा उन्हें लगता था कि हर पल वो उसके क्रियाकलापों को निहारते रहे, देखते रहे। कोई भी काम करते तो काम करते करते उन्हें अगले ही पल सुल्तान का ख्याल आ जाता, जबकि सुल्तान उनके घर के बाहर ही अस्तबल में बंधा रहता था। लेकिन सुल्तान से इतना प्रेम शायद एक माँ और बेटे के प्रेम से भी ज़्यादा। जैसे शुरू में ही लेखक ने कह दिया कि माँ अपने बेटे से प्रेम करती है, किसान अपने खेतों को देखता हुआ प्रसन्न होता है, वैसे ही यहाँ जो बाबा भारती हैं वो सुल्तान से इतना ही प्रेम करते हैं। अब है ऐसा चलता है वो सुल्तान जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या के समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर ना लगा लेते उन्हें चैन नहीं आता था। अब यहाँ क्या बात कही गई है कि मोर की दशा एक घटा को देखकर जैसी होती है और मोर जैसे घटा को देखकर नाचने लगता है, वैसे ही सुल्तान को ऐसा देखकर लगता था कि मोर की तरह ही वह चल रहा हो। चढ़कर जब वह संध्या के समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर ना लगा लेते तब तक उन्हें चैन नहीं आता था। मतलब वो सैर करने के लिए सुल्तान पर बैठ जाते थे और शाम को 8-10 मील का चक्कर लगाकर वापस आ जाते थे। खड़ग सिंह उस इलाके का नामी डाकू था। बच्चों, डाकू का मतलब जो अपने भय से डाका डालता है, जो आज के समय में हम जिसे आतंकवादी कहते हैं, उसी प्रकार से पहले डाकू हुआ करते थे। आज डाकुओं का नाम कम है और आतंकवादियों का नाम ज़्यादा है। तो उस समय डाकू हुआ करते थे जिनमें इलाके का, उस जगह विशेष का जो डाकू था उसका नाम था खड़ग सिंह। लोग उसका नाम सुनकर ही कांपने लगते थे। उस समय व्यतीत होते होते सुल्तान की कीर्ति कानों तक पहुंच गई। अब सुल्तान की कीर्ति जो थी, कीर्ति का मतलब है यश, कि समय व्यतीत होने लगा और उस इलाके में जितने भी लोग थे उनमें ख़ास तौर से जो डाकू था, कि उस डाकू के मन में भी उस सुल्तान को प्राप्त करने का मन हो गया।
देखिए हमने इसमें शब्द पढ़ा था साहूकार। साहूकार का मतलब होता है पैसे देने वाला, उधार पैसे देने वाला, उधार धन देने वाला। जो उधार धन देता है उसको साहूकार कहते हैं। अब बात यह है कि जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ, व्यतीत का मतलब है निकलना, समय व्यतीत होना यानी निकलना। तो समय व्यतीत का मतलब जैसे जैसे समय निकलने लगा। तो कीर्ति, किसकी कीर्ति? सुल्तान की कीर्ति। तो कीर्ति का मतलब है यहाँ पर यश से। कीर्ति का मतलब है यश से। तो सुल्तान की जो कीर्ति थी वे लोगों के कानों तक पहुँचने लगी। और खड़क सिंह, अब यहाँ खड़क सिंह के कानों तक पहुँची है सुल्तान की कीर्ति। तो वो कह रहा है कि लेखक ने यह कहा है कि सुल्तान का जो यश था वो खड़क सिंह के कानों तक पहुँच गया। अब खड़क सिंह जो है, निश्चित है आपको पता है कि डाकू जो होते थे वो घोड़े पर ही सवार रहते थे। तो घोड़ा जो है वो डाकुओं की पहली पसंद होता है। तो निश्चित ही उस डाकू ने उस सुल्तान को प्राप्त करने की चाह रखी होगी। तो खड़क सिंह जो है उसके हृदय में उसे देखने के लिए अधीरता का भाव जाग उठा। अब अधीर का मतलब है धैर्य रहित, अर्थात उतावलापन। अधीर होना यानी उतावलापन। अधीर का मतलब है उतावला या धैर्य रहित। मतलब धैर्य से रहित हो या उतावला हो तो उसे हम क्या कहते हैं? अधीर। क्योंकि धीर का मतलब होता है धैर्य। खड़क सिंह ने जब सुल्तान की कीर्ति सुनी तो उसने हर संभव ये कोशिश की कि उसे बाबा भारती से अब सुल्तान को छीन लेना चाहिए। अब बाबा भारती इतनी आसानी से तो सुल्तान देने वाले नहीं हैं, क्योंकि जैसे कोई भी व्यक्ति अपना बेटा किसी को नहीं दे सकता, वैसे ही सुल्तान बाबा भारती के लिए उनके बेटे जैसा था। अब खड़क सिंह जो है उसने सोचा कि क्यों ना बाबा भारती के पास होकर आया जाए। वह बाबा भारती के पास पहुंचा। लोग उसका नाम सुनकर भी कांपने लगते थे। समय व्यतीत होने पर सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा और एक दिन वे दोपहर के समय बाबा भारती के पास आया और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा कि खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया कि आपकी दया है, कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। चाह का मतलब है यहाँ पर इच्छा, कि सुल्तान जो है उसकी चाह यानी इच्छा यहाँ पर खड़क सिंह को खींच लाई, कि खड़क सिंह जो है वो सुल्तान को देखना चाहता है। सुल्तान की चाह इधर खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छाप अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से सुल्तान को देखने की अभिलाषा थी, आज पूरी हो गई। अब देखिए, अभिलाषा का मतलब है हार्दिक इच्छा। अभिलाषा का अर्थ है गहन इच्छा।
या हार्दिक इच्छा। अब यहाँ अभिलाषा यानी आप बहुत बड़ी चीज़ चाहते हैं तो उसके लिए अभिलाषा शब्द का प्रयोग करते हैं। देखिए, चाह का मतलब भी इच्छा है और अभिलाषा का मतलब भी इच्छा है, लेकिन चाह यानी कोई छोटी वस्तु प्राप्त करना चाहते हैं और अभिलाषा यानी कोई बहुत बड़ी वस्तु चाहते हैं, तो उसमें अभिलाषा शब्द का प्रयोग होता है। क्या कहना, उसे एक बार देख लेता उसके हृदय पर उसकी छाप अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से सुल्तान को देखने की अभिलाषा थी, इसलिए आज मैं उपस्थित हो सका हूँ। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में जा पहुँचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। बाबा ने बड़े गर्व के साथ, घमंड के साथ किसको घोड़ा दिखाया? खड़क सिंह को दिखाया, और खड़क सिंह जो है वो घोड़े को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। उसने हजारों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बाका घोड़ा उसकी आंखों से पहले कभी नहीं गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या लाभ? अब खड़क सिंह जो है वो बैठे बैठे सोच रहा है कि घोड़ा तो हमेशा डाकुओं के पास ही अच्छा लगता है, ये जो साधु है इसको इस घोड़े से कौन सा लाभ प्राप्त होने वाला है। साधुओं के पास में घोड़ा इतना अच्छा नहीं लगता और उसका कहना है कि डाकुओं के पास घोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना इस घोड़े को छल बल से प्राप्त कर लिया जाए। तो पहले तो वो बाबा भारती को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल जब उसे ज्ञात होता है कि बाबा भारती किसी भी प्रकार से अपने घोड़े को देने वाले नहीं हैं, तो वहीं उसके दिमाग में एक ऐसा खेल रचने लगता है जिसमें वो सोचता है कि वो बल से कभी भी इस घोड़े को यहाँ से ले जाएगा। कुछ देर तक बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुँचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया बड़े घमंड के साथ, और खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। खड़क सिंह अस्तबल में जब पहुंचा तो उसने सोचा कि मैंने अब तक हजारों घोड़े देखे हैं, परंतु ऐसा बाका घोड़ा उसकी आंखों में पहले कभी नहीं गुजरा था, क्योंकि ऐसा घोड़ा उसने अपने जीवन काल में नहीं देखा था। बच्चों, ऐसा कहा जाता है कि अरब के घोड़े बहुत अच्छे होते हैं। अरब यानी अरब कंट्रीज़ में, वहाँ घोड़े जो होते हैं वो रेस के घोड़े होते हैं, वो बड़े अच्छे घोड़े माने जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन आज ये स्थिति है कि विदेश में हो चाहे अपने भारत में हो, कहीं भी हो, घोड़े जो रेस में लगते हैं वो कहीं के भी हो सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने घोड़े को, जिस प्रकार जिम में जाने से हर व्यक्ति अपने शरीर को तंदुरुस्त बना लेता है, ठीक उसी प्रकार घोड़ों को भी ट्रेनिंग दे देकर तंदुरुस्त बना दिया जाता है। ट्रेनिंग और उनका खान पान उनकी शरीर में वो गति और स्फूर्ति भर देता है जो पहले हर घोड़े के लिए संभव नहीं थी, जो एक प्राकृतिक देन हुआ करती थी। पहले कहा जाता था कि जो घोड़ा मजबूत है वो प्राकृतिक दृष्टि से ही मजबूत है, यानी वो जन्म से ही मजबूत है। खिलाने पिलाने में तो हर घोड़ा घास ही खाता है, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज जैसे रेस का घोड़ा बनाना है, उसको उस हिसाब से डाइट प्लान दिया जाता है और उसकी उस हिसाब से इस तरह से दिन का क्रियाकलाप निश्चित किया जाता है कि उसको रेस का घोड़ा बनाकर तैयार कर दिया जाए। तो बच्चों, देखिए कि आज के समय में और उस समय के घोड़ों की स्थिति में कितना फ़र्क हुआ करता था। अब यहाँ बात यह है कि कुछ देर तक खड़क सिंह उसके पास खड़ा खड़ा बस यही सोचता रहा कि ऐसा घोड़ा तो खड़क सिंह के पास होना चाहिए, बाबा भारती के पास ये घोड़ा क्या कर रहा है। ये उसको समझ में नहीं आ रहा था कि बाबा भारती इस घोड़े का क्या करेगा। कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बच्चों, वह घोड़ा ऐसा ही था कि उसको देखकर
हर व्यक्ति उसे अपना बनाने की चाह रखने लगता था जो उसको देखता था। फिर खड़क सिंह तो एक डाकू था और डाकू के मन में तो सबसे ज़्यादा घोड़ों से लगाव होता है, क्योंकि उनको तो हर पल लूट की जगह पर घोड़े, और वो भी ऐसे कि जो हवा के वेग से दौड़ सके, ऐसे घोड़ों की ही ज़रूरत पड़ती थी। तो निश्चित ही डाकू के मुंह में तो पानी आने लगा और उसने ये सोच लिया कि किसी भी प्रकार से मुझे इस घोड़े को प्राप्त करना ही है। जिस प्रकार एक बालक में एक खिलौने को लेने के लिए अधीरता का भाव हो जाता है, अर्थात वो उतावला हो जाता है कि उसे वो बालक चाहिए, उसे वो खिलौना चाहिए ही चाहिए। आपने देखा होगा कि बालक जब बाज़ार में जाता है और बाज़ार में वो तरह तरह के खिलौने देखता है और कोई खिलौना यदि उसके मन में घर बना ले तो वो तुरंत ही सोचता है कि क्यों ना इस खिलौने को खरीद लिया जाए। ठीक वैसे ही खिलौने को देखकर जिस प्रकार बालक का मन अधीर हो जाता है, ठीक उसी प्रकार बाबा भारती के घोड़े को देखकर जो खड़क सिंह है उसका मन भी अधीर हो गया है और हर संभव अब उसने मन में ये निश्चित धारणा बना ली है कि उसे अब वो घोड़ा चाहिए ही चाहिए। कुछ देर तक वह आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की सी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी इसकी चाल न देखी तो क्या देखा। बाबा जी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने पर उनके मन में भी एक प्रशंसा होने लगी, एक प्रसन्नता छा गई। इसलिए बड़े गर्व के साथ वो उसकी चाल दिखाने का प्रयास करने लगे। अब जैसे कहा कि घोड़ा चलता कैसे है, चलने से ही तो पता लगेगा कि उस घोड़े का वेग किस प्रकार होगा। तो घोड़ा जो एक सामान्य गति से चलेगा वो एक सामान्य घोड़ा है, और यदि उस घोड़े की चाल में ही अधीरता है तो निश्चित ही वो घोड़ा एक रेस का घोड़ा है। खड़क सिंह नामक वो डाकू उस घोड़े की चाल को देखने के लिए व्याकुल हो गया और उसने बाबा भारती से कहा कि कुछ देर पश्चात आश्चर्य से खड़ा रहा और पश्चात उसने बाबा भारती से कहा कि बाबा जी मनुष्य ही तो हैं कि वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर ले गए। घोड़ा वायु के वेग से उड़ने लगा। जैसे ही उन्होंने घोड़े को खोला तो खड़क सिंह क्या देखता है कि घोड़ा वायु के वेग से उड़ रहा है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि वो आकाश में उड़ रहा है, कहने का तात्पर्य ये है कि वो वायु के वेग से भागने लगा। मतलब उस समय के जो रेस के घोड़े होते थे वो प्राकृतिक होते थे, बनाए नहीं जाते थे, और आज जो घोड़े हैं रेस के वो बनाए जाते हैं। उनके डाइट प्लान से और उनकी कृत्रिमता से वो घोड़े तैयार कर दिए जाते हैं। तो घोड़ा वेग से उड़ने लगा का तात्पर्य है कि घोड़ा तीव्र गति से भागने लगा। उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौटने लगे। वह डाकू था, जो वस्तु उसे पसंद आ जाती थी उस पर वह अपना अधिकार समझता था। डाकू था, इसलिए निश्चित ही उसके मन में ये धारणा आ गई थी कि आज ये घोड़ा जो है ये मेरी मन में बस गया है, और कभी भी कभी यदि ये बाबा भारती प्रेम से देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो छीन कर इस घोड़े को मुझे ले जाना ही होगा। अब वो निश्चित कर लेता है कि किस प्रकार से उसे वो घोड़ा वहाँ से लेकर जाना ही है। अब बाबा भारती से वो क्या बात करता है वो सुनिए। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाती थी वो उसे अपने अधिकार में ले लेता था। उसके पास बाहुबल था और आदमी थे। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं घोड़ा आपके पास रहने ना दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद ना आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रति क्षण खड़क सिंह का भय लगा रहता, परंतु कई मास बीत गए और सारी रात अस्तबल में काटते काटते यहाँ तक कि बाबा भारती
कुछ असावधान भी हो गए, क्योंकि अब उन्हें लगने लगा कि शायद डाकू खड़क सिंह ने वो बात मिथ्या ही कह दी होगी। बच्चों, ऐसा कहा जाता है कि जब हम अनावश्यक रूप से कोई बात बोलते हैं और सामने वाले व्यक्ति पर उसका प्रभाव पड़ जाता है तो वो व्यक्ति सावधान हो जाता है। आपने भले ही मजाक में कोई बात कही हो, लेकिन सामने वाले व्यक्ति ने उसको बहुत सीरियसली ले लिया, यानी बहुत ही सावधानी से ले लिया, और वो बात जो है वो उसके हृदय पर अमिट छाप छोड़ देती है और वो सावधान हो जाता है। यद्यपि खड़क सिंह ने जो बात कही थी वो बात मजाक में नहीं कही थी, क्योंकि उसे वो घोड़ा लेना ही था। लेकिन जब वो ये बात बाबा भारती से कह चुका तो उसने निश्चित किया होगा कि यदि तुरंत ही वो घोड़ा लेने चला जाएगा तो बाबा भारती निश्चित ही सावधान होंगे। तो वो अपने दिमाग में एक प्लान यानी एक योजना बना रहा था, और वो योजना क्या थी कि किसी न किसी तरीके से छल से या बल से उस घोड़े को प्राप्त करना है। और ऐसा सोचते हुए ही उसने ये निश्चित किया था कि उसे अपने बाहुबल से किसी न किसी प्रकार से ऐसी शक्ति का इस्तेमाल करना है कि वो घोड़ा उसके काबू में आ जाए। अब बच्चों, घोड़ा तो आखिर फिर घोड़ा ही होता है। जैसे माँ अपने बेटे को बहुत प्रेम करती है, वैसे बाबा भारती भी अपने घोड़े को यानी सुल्तान को बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन यहाँ जो सुल्तान है वो सुल्तान बाबा भारती का अपना घोड़ा है, और बाबा भारती अपने बेटे के समान उससे स्नेह रखते हुए, हर प्रकार से उसे सुख ऐश्वर्य देते हुए उसकी रात को भी रखवाली करने लगे। उन्हें लगा कि रात को यदि खड़क सिंह आकर धोखे से उसे ले गया तो निश्चित ही लोग उसकी बहुत बदनामी करेंगे और उसे अपयश का भागीदार होना पड़ेगा कि वह अपने घोड़े की रक्षा भी नहीं कर पाया। इसलिए रात रात भर अब बाबा भारती जो हैं वो घोड़ा की रक्षा करने के लिए अस्तबल में जागते रहते हैं। प्रति क्षण वो ये देखते रहते हैं कि कहीं डाकू खड़क सिंह आकर उनके घोड़े को ले ना जाए। अब बहुत दिन हुए वो इस तरह से अपने घोड़े की रक्षा कर रहे थे, लेकिन जब बहुत दिनों तक खड़क सिंह का कोई अता पता ना मिला तब बाबा भारती निश्चिंत हो गए, क्योंकि खड़क सिंह भी यही चाहता था कि बाबा भारती निश्चिंत हो जाएं और वो ये सोच लें कि अब खड़क सिंह आने वाला नहीं है, तभी मैं धोखे से उस घोड़े को प्राप्त कर लूँगा। अब बाबा भारती जो हैं कुछ असावधान हो गए और इस भय से स्वप्न की भांति मिथ्या समझने लगे। जो भय उनके मन में था अब वो उसे मिथ्या समझने लगे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उसकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता थी। कभी घोड़े के शरीर को देखते तो कभी उसके रंग को, और मन में फूले ना समाते थे। सहसा एक घोर आवाज़ सुनाई दी, अरे बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। अब बच्चों, अचानक एक अधीरता भरी हुई एक आवाज़ बाबा भारती को सुनाई दी। बाबा भारती शाम के समय उस घोड़े की पीठ पर बैठकर 8-10 मील तक सवारी करने जाया करते थे। तो ये बात तो पहले भी बताई जा चुकी है। तो वो संध्या के समय घोड़े की पीठ पर बैठकर सवारी करने जाना चाहते थे। तभी उन्होंने क्या देखा कि एक विचित्र सी आवाज़ उन्हें सुनाई दी, और उस आवाज़ में शब्द क्या थे कि ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। आवाज़ में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। उस आवाज़ में एक अजीब सी करुणा थी और बाबा भारती ने उस घोड़े को रोक लिया, अर्थात वो सुनना चाहते थे कि ये किसकी आवाज़ है। बच्चों, आवाज़ की करुणा का मतलब है कि ये खड़क सिंह की आवाज़ है। धोखे से उसने डाकू बनकर जब वो बाबा भारती से घोड़ा ना ले सका तो उसने अपने मन में योजना बना ली कि पहले तो बाबा भारती को निश्चिंत कर देना है,
और ये बात स्पष्ट करनी है कि वो खड़क सिंह से ना डरे। तो पहले तो हम उसे निश्चिंत कर दें और निश्चिंत करने के उपरांत जब वो पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए तब धोखे से उसके घोड़े को प्राप्त कर लिया जाए। तो ये खड़क सिंह है जो एक दुखी व्यक्ति बनके, एक अपाहिज व्यक्ति बनके राजा बाबा भारती के पास आया है, क्योंकि ये पहले राजा ही थे और अपना सारा धन धान्य इन्होंने लुटाकर केवल एक घोड़े की सेवा में अपने जीवन को समर्पित कर दिया था। अब क्या आवाज़ सुनाई देती है? आवाज़ में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा करहा रहा है। करहाने का मतलब है पीड़ा भरी आवाज़। करहा शब्द का मतलब है करहाना का मतलब है पीड़ा भरी आवाज़। मतलब आवाज़ में पीड़ा हो, तो ऐसी करहा भरी आवाज़ थी। उसकी आवाज़ में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा करहा रहा है। बाबा ने पूछा, तुम्हें क्या कष्ट है बच्चा? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा कि बाबा मैं दुखिया हूँ, मुझ पर दया करो, मुझे यहाँ से 3 मील दूर जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। वह तुम्हारा कौन है? वहाँ तुम्हारा कौन है? अब बात यह है कि खड़क सिंह जो है उसने अपना मुंह छिपा रखा है और मुंह छिपाए हुए वो बाबा भारती से क्या कह रहा है कि वो एक अपाहिज है और उससे आगे चला नहीं जा रहा है। वो अपने घोड़े पर उस अपाहिज को बिठा ले और 3 मील दूर जो गांव है उस गांव तक उसको छोड़ दे। ऐसा उसने बाबा भारती के सामने एक योजना रची। ऐसी योजना, एक ऐसा नाटक जिससे बाबा भारती उसकी योजना में फंस जाए। अब बच्चों यहाँ क्या बात है कि बाबा भारती जो हैं वो दयालु प्रकृति के हैं, साधु हैं, सज्जन हैं और सज्जन व्यक्ति के मन में कलुषता नहीं होती है। उसे ये बात और छल आसानी से समझ में नहीं आता है। बच्चों, छल को समझने के लिए छल वाला मन भी होना चाहिए। जिसके मन में छल का भाव नहीं होगा तो वो आसानी से किसी के छल को समझ भी नहीं पाएगा। तो ऐसा ही बाबा भारती के साथ भी हुआ। बाबा भारती खुद छल से युक्त नहीं थे, इसलिए खड़क सिंह का छल उन्हें दिखाई नहीं दिया और वो नहीं समझ पाए कि खड़क सिंह आखिर उनके साथ क्या करना चाहता है। और खड़क सिंह की बनी हुई आवाज़ और बनावटीपन को वो देखकर भी ना देख पाए, क्योंकि बहुत पहले उन्होंने खड़क सिंह को देखा था। निश्चित ही अब उसने अपने स्वरूप को भी बदल लिया होगा, या तो दाढ़ी बढ़ा ली होगी या केश बढ़ा लिए होंगे, लेकिन किसी भी प्रकार से उसने अपने स्वरूप को ऐसा बदल लिया कि सुनने वाले बाबा भारती को उस आवाज़ में कहीं खड़क सिंह की आवाज़ का स्वर दिखाई ना दे। तो इस प्रकार से उन्होंने उस अपाहिज व्यक्ति की सेवा करने का प्रण ले लिया, क्योंकि उस अपाहिज ने बाबा भारती से क्या कहा है कि मुझसे आगे चला नहीं जा रहा है, इसलिए आप मुझे अपने घोड़े पर चढ़ा लें और घोड़े पर चढ़ाकर यहाँ से जो 3 मील दूर है वो 3 मील दूर मेरे गांव तक मुझे पहुँचा दें। अब वो उससे परिचय मांग रहे हैं कि वहाँ गांव में तुम्हारा कौन है। तो वो खड़क सिंह जो है वो अपना बनावटी रूप छुपाते हुए उनको अपना परिचय दे रहा है। दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार कर दिया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। अब दुर्गा दत्त वैद्य का सौतेला भाई खड़क सिंह ने अपने आप को बताया। तो खड़क सिंह ने अपना परिचय क्या दिया
कि जो गांव में दुर्गा दत्त नाम के वैद्य थे, उस दुर्गा दत्त वैद्य के वो सौतेले भाई हैं और निश्चित ही वो अपाहिज हो गए हैं और अपाहिजपन के कारण वो 3 मील आगे चलने में समर्थ नहीं हैं। इसलिए वो चाहते थे कि बाबा भारती उसे अपने घोड़े पर बिठाएं और उसको 3 मील आगे तक छोड़ दें। ऐसा बाबा भारती ने जो सुना वो ऐसा ही माना, लेकिन वास्तविकता बच्चों हम कहानी पढ़ रहे हैं तो हमें पता है कि बाबा भारती उसकी बातों से प्रभावित तो हो गए थे, क्योंकि उसने नाटक ही कुछ इस प्रकार का किया था कि अपाहिज व्यक्ति को देखकर यदि आप और हम भी होंगे तो उन्हें भी ऐसा ही प्रतीत होगा कि वो भी उस अपाहिज की सेवा कर दे। तो उसी प्रकार से अपाहिज की सेवा के भाव से बाबा भारती ने घोड़े से उतरना स्वीकार किया और उस खड़क सिंह नामक जो धोखे से एक अपाहिज बना हुआ था उसको घोड़े पर चढ़ा दिया। लेकिन तभी अचानक क्या होता है कि अपाहिज बना हुआ वो खड़क सिंह घोड़े की लगाम को खींचकर और बाबा भारती को गिराकर वहाँ से तीव्र गति से भागने में सफल हो जाता है। तो बच्चों आज हमने ये कहानी यहाँ तक पढ़ ली है। अब इस कहानी के जो गृह कार्य के प्रश्न हैं वो आप नोट कीजिए। बच्चों सबसे पहले जो पहला प्रश्न है वो ये है कि बाबा भारती घोड़े की देखभाल किस प्रकार से करते थे। बाबा भारती घोड़े की देखभाल किस प्रकार से करते थे। देखिए पाठ के प्रारंभ में ही जो परिचय के रूप में बिंदु दिए गए हैं उसमें साफ लिखा है कि जिस प्रकार माँ अपने बेटे को, साहूकार अपने देनदार को और किसान अपने खेतों को बहुत आनंद के साथ देखते हुए उन्हें पालता है, ठीक उसी प्रकार बाबा भारती भी अपने घोड़े को अपने बेटे के समान पालते थे। नित्य उसे स्नान कराते थे और पूजा अर्चना के बाद उसके खाने की व्यवस्था करते थे। तो इस प्रकार से जो पाठ के शुरू में पंक्तियां हैं उसी के आधार पे उत्तर बनाना है। दूसरा प्रश्न है कि खड़क सिंह बाबा भारती से मिलने क्यों आया था। खड़क सिंह बाबा भारती से मिलने क्यों आया था। तो बच्चों दूसरे पेज पर हमने पढ़ा है कि खड़क सिंह एक नामी डाकू है और वो बाबा भारती और उसके घोड़े सुल्तान के बारे में बहुत कुछ जान चुका था कि सुल्तान जो है वो वायु के वेग से भी अधिक गति से दौड़ सकता है। इसलिए उसके मन में सुल्तान को देखने की इच्छा थी और कहीं वो ये भी चाहता था कि सुल्तान प्राप्त कर लिया जाए तो अच्छा है। इसी उद्देश्य से वो बाबा भारती के पास आया था। अब बच्चों ये दोनों प्रश्न आपको होमवर्क में करने हैं। अपनी पाठ्य पुस्तिका के चैप्टर को आप एक बार दोबारा से और पढ़ें और उसके बाद में प्रश्नों को समझते हुए उत्तर को सटीक लिखें। जितने बड़े ये प्रश्न हैं लगभग 3-4 पंक्तियों में ही इनके उत्तर समाहित हो जाएंगे और अन्य कोई प्रश्न जहाँ तक हमने पढ़ा है आपका बनता है तो वो भी कॉपी में लिख के रखें। नियमित कक्षाओं के दौरान आपको उन प्रश्नों के उत्तर बता दिए जाएंगे। धन्यवाद।